Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक पोटेंशियल। ये मोबाइल हिल रहा है जी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल है दोस्तों। तो कोई भी पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, हर एक पोटेंशियल याद रखें ये वर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्क। इधर अटेंशन, अभी समझें पहले। स्टॉप राइटिंग। जब समझाएं, लिखाएं, बोलें तो क्या करना है? सिर्फ सुनना और समझना है, लिखने का समय बाद में। तो आप एक साथ तीन डिफिनेशन याद रख सकते हैं: इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। 3 in 1। एक जगह दिमाग लगाइए, एक जगह पढ़िए और 3 डिफिनेशन खुद से बनाइए। मैं कह रहा था कि कोई भी पोटेंशियल, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, ये हमेशा वर्क होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्क, काम, कार्य। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो 11th में पढ़ाया गया था, वहाँ पे कहा गया था यूनिट मास ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पे लाना हो, उस लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वालेकुम सलाम। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा था। उसमें भी बोलते ये वर्क डन है। क्या ये वर्क डन है? वर्क डन, किया गया कार्य। कौन सा काम? +1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैं पिछले कई लेक्चर से बता रहा हूँ कि जो काम प्लस चार्ज का है, वही काम मैग्नेट में नॉर्थ पोल का है। वही काम मैग्नेट में नॉर्थ पोल का है। जहाँ जहाँ आपका प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रोस्टेट में, वहाँ बदल करके आप नॉर्थ पोल लिख दें और नया डिफिनेशन खुद से निकाल लें। खुद से डिफिनेशन निकालना सीखें, दिमाग लगाइए, है ना। कम मेहनत करना पड़ा, वो ज़िंदगी में कभी ना भूलेंगे। जो चीज़ आदमी दिमाग लगा के निकालता है, पढ़ता है, वो जीवन में कभी नहीं भूलता है। तो दोस्तों, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है? ये भी वर्क है। इसमें हम लोग बोलते हैं यूनिट नॉर्थ पोल को इन्फिनिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाना हो, उस लाने में जितना काम करना पड़ता है, द वर्क डन टू कैरी, टू ब्रिंग यूनिट नॉर्थ पोल from infinity to a point of any magnetic field is called magnetic potential of that point. यूनिट नॉर्थ पोल को कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी, बहुत दूर, अनंत से लाना है। कहाँ पे लाना है? तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर। उस लाने में जितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो क्या याद रखना है? कोई भी पोटेंशियल हमेशा वर्क होता है। कहीं हम यूनिट मास ऑब्जेक्ट को लाते हैं, कहीं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो कहीं यूनिट नॉर्थ पोल को लाते हैं। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या हो गया? द वर्क डन टू कैरी, टू ब्रिंग, द वर्क डन टू कैरी unit north pole from infinity
to a point of any magnetic field is called magnetic potential of that point. The work done to carry unit north pole from infinity to a point of any magnetic field is called magnetic potential of that point. It is denoted by, कोई भी पोटेंशियल हो दोस्तों उसे V से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई V, डिनोटेड बाई V। तो फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड आजम साहब, मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला कहाँ से निकलता है मैं बार बार बताता हूँ, ये डिफिनीशन से। डिफिनीशन देखिए क्या, ये वर्क डन है तो ऊपर लिखेंगे वर्क डन, और जो चीज़ यूनिट होता है उससे डिवाइड करते हैं। यूनिट क्या है? पोल स्ट्रेंथ, यहाँ नीचे लिख देंगे पोल स्ट्रेंथ। डिनोटेड बाई V, फॉर्मूला W बाई M, W बाई M, वर्क डन बाई पोल स्ट्रेंथ। अब इनका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेरी वेरी गुड, ऐसा यूनिट ऑफ V बोला तो मैग्नेटिक पोटेंशियल। निकालिए फॉर्मूला से वर्क का जूल और पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, जूल एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। डायमेंशन बताया जाए, डायमेंशन ऑफ MP बोला तो मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो वर्क डन का डायमेंशन, वर्क का, एनर्जी का, हीट का T इनवर्स 2 और पोल स्ट्रेंथ का LI। अब एक L कैंसिल हुआ आपका, ML T इनवर्स 2 और I इनवर्स हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से वर्क डन का एक फॉर्मूला निकल रहा है, V बराबर है W बाई M। तो W का फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू M होगा ना, V इंटू M, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, W बराबर V इंटू M। ये स्केलर है या फैक्टर? क्या है? स्केलर। वेरी गुड। कोई भी पोटेंशियल हो, तीन तरह का पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि सभी वर्क है, वर्क इज स्केलर, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है? क्या चीज़? मैग्नेटिक पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल हो। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सीधे याद रख सकते हैं, ऑल पोटेंशियल, ऑल पोटेंशियल इज स्केलर। सभी तरह के जो पोटेंशियल्स हैं वो स्केलर हुआ करते हैं। फॉर पॉइंट मैग्नेटिक पोल या फॉर मोनोपोल, फॉर मोनो मीन्स होता है एक, फॉर मोनो मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? बता सकते हैं कोई? वेरी गुड, म्यू नॉट बाई 4 पाई। इन्होंने दिमाग लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो कांस्टेंट बदल देना है। कांस्टेंट यहाँ पे मैग्नेट में कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या आता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। और चार्ज को हटा के पोल स्ट्रेंथ डाल देना है। चार्ज वहाँ Q बाई R था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? M, और बाई R रहेगा ही।
ओके, अब इस फॉर्मूले का भी प्रूफ चाहिए। इलेक्ट्रोस्टेट में इसका भी प्रूफ दिखाया गया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसको प्रूफ करना, सिद्ध करना। क्या आप लोगों से हो जाएगा? एक ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या है? जैसे सेम, बिल्कुल सेम करना जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में क्या है। चलिए यहाँ कर देते हैं, जो लोग इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं देख किए हैं वो समझ जाएंगे। यहाँ करने के बाद इलेक्ट्रोस्टेट का कॉपी खोलिए और इसको समझिए दोनों जगह 2 in 1। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? फॉर मोनोपोल, मोनो मैग्नेटिक पोल V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r। तो प्रूफ देखें, एक पोल ले लें, मैग्नेटिक पोल m, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लें, a पॉइंट पर m पोल ले लें, उससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ले लें p। यहीं पे v का फॉर्मूला हम लोगों को ये निकालना है, सिद्ध करना है। किसका फॉर्मूला? मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। V4 क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो दोस्तों मैग्नेटिक पोटेंशियल है क्या? क्या है? वर्क डन, वर्क डन टू कैरी, कैरी मतलब ढो के लाना, यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो इस बोर्ड में तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस पोल से इसी लाइन पे x दूरी पे, कितनी दूरी पे? x दूरी पे यहाँ पे एक P1 एक पॉइंट लेंगे और यहाँ मान लेंगे 1n पोल, क्योंकि डिफिनीशन में यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट मतलब 1n पोल, यूनिट नॉर्थ पोल को शॉर्टकट में 1n लिख सकते हैं। कितनी दूरी पे माना? x दूरी पे। और इसको लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे, थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे dx से। P1 से ले आया P2 तक। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या किया गया? यहाँ पे से बदला गया है Q, पोल स्ट्रेंथ के जगह पे चार्ज लिया गया, पॉइंट चार्ज Q, M के जगह पे Q, और यहाँ +1 चार्ज। बाकी फिगर सेम है, आप मिलाइए। हमने कहा था ना इलेक्ट्रोस्टेट सामने रखिए, एक साथ दोनों समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। आप लोग बाकी लोग क्यों नहीं लाए? लेकिन इतना बार बार समझा रहे हैं आपको, एक पंथ दो काज होगा, दोनों याद हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोस्टेट की कॉपी सामने खोलिए, एक साथ दोनों तैयारी कीजिए, इलेक्ट्रोस्टेट भी और मैग्नेटिज्म भी। बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को ध्यान नहीं है। अब इसको लैंग्वेज दीजिए, लेट अ पॉइंट P lie, लाई मीन्स रहना होता है, एट r डिस्टेंस फ्रॉम a magnetic pole, of pole strength m। और क्या है? 1n पोल lie at x distance, which is displaced up to dx। One n pole lie at x distance, which is displaced up to dx. Then work done for dx displacement। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। वर्क डन यहाँ स्मॉल के लिए इसको dw कहेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा म्यू नॉट बाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। dx डिस्प्लेसमेंट देखिए dx है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, नॉर्थ में रिपल्शन,
इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट लेकिन इधर हो रहा है अपोजिट। ये थीटा कितना आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे cos 180। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 हो गया m, m2 1, और r की जगह पे डालेंगे x dx cos 180 माइनस 1। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस लगा देंगे, माइनस पहले लिख देंगे तो अच्छा है। अभी तक जो काम हुआ वो सिर्फ P1 से P2 तक लाने में। M1 इसको मानेंगे, M1 हमारा M हो गया, M2 इसको मानेंगे, M2 कितना हो गया 1 हो गया, दूरी क्या मान लिया x, दूरी x। अब टोटल वर्क डन की बात करें हम लोग, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इन्फिनिटी से लाने में किया गया कार्य, क्योंकि डिफिनेशन देखिए क्या है, द वर्क डन टू कैरी यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी से लाने वाला वर्क ही पोटेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने कोई काम नहीं किया है, 0, और टोटल वर्क को W मानते हैं। अब ला कहाँ से रहे हो, देखो तो फ्रॉम इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी का साइन देंगे, और ला कहाँ पे रहे तो P पर। P की दूरी कितनी है, P की दूरी देखो R है दोस्तों, क्या धातु देखो यहाँ पे, देखो क्या है R है ना, P पॉइंट का दूरी कितना है R है, तो अपर लिमिट हो जाएगा R, लोअर लिमिट होगा इन्फिनिटी। जो शुरू में रहता है वो लोअर लिमिट, जो बाद में होता है वो अपर लिमिट बनाया जाता है। ओके अब इंटीग्रेशन तो आता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dw बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ dxx, तो dw दैट इज w। यहाँ पे माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m, बाहर एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर लाएंगे तो -2 dx इन्फिनिटी टू r होगा, इन्फिनिटी टू r। इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके साथ d लगाओ, d के साथ x है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर का होगा, बाकी सारे को कांस्टेंट मानते हुए बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आ रहा क्या, नहीं आ रहा, नीचे वाला अब क्या करेंगे दोस्तों, अपर लिमिट W माइनस लोअर लिमिट, इधर भी कट रहा है, इसको घेरिए आप ब्रैकेट से, यहाँ माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m, x पे पावर क्या है -2, कीजिए इंटीग्रेशन, क्या होता है दोस्तों -2 + 1, -2 ऊपर r नीचे इन्फिनिटी, कटा क्या इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों अभी हम 11th में 5 बजे इंटीग्रेशन शुरू किए हैं, जो नहीं पढ़े हैं शाम के 5 बजे आइए। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जितना पावर रहता है उसमें 1 प्लस करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, -2 है +1 फिर उसी से डिवाइड कर दिया, ये W हो गया। अब माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m और x पे पावर -1
नीचे फिर -1, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m। अब x के जगह पे r पे पावर -1 और इन्फिनिटी पे पावर -1 देंगे। दिस इज 1 बाई r, दिस इज 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी कितने होते हैं? 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो इतना वर्क हुआ प्लस यूनिट नॉर्थ पोल को इन्फिनिटी से लाने में। ये वर्क किसके लिए हुआ? यूनिट नॉर्थ पोल को इन्फिनिटी से लाने में वर्क हुआ। तो आपने क्या डिफिनेशन पढ़ा? यूनिट नॉर्थ पोल को इन्फिनिटी से लाने वाला वर्क ही पोटेंशियल होता है। ये वर्क है यूनिट नॉर्थ पोल को लाने वाला वर्क है, इसलिए यही पोटेंशियल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। हेंस V इक्वल W, और W का मान क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r। प्रूव्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? अरे उधर कुछ कट रहा था, देखा नहीं था क्या? कुछ है, बात घुमाए थे क्या? अच्छा ठीक है, एक बार पढ़। तो दोस्तों आज इतना ही है क्लास। धन्यवाद।